और मैया यशोदा की एक बहुत पुराने जमाने की दही से भरी हुई बहुत बड़ी मटकी थी। उस मटकी में लोढ़े को मारा तो फिर क्या हुआ, वो मटकी फूट गई। अब मटकी फूट गई, दही से लबालब भरी हुई थी, बहुत बड़ी मटकी थी, तो वो दही आंगन में फैल गया, दही दही हो गया आंगन में। अब उस फैले हुए दही को देख करके कन्हैया सोचने लगे, अब मेरी गुस्सा तो ठंडी पड़ गई, मेरी गुस्सा तो ठंडी हो गई, लेकिन इस दही को देख करके मैया की गुस्सा गर्म हो जाएगी। बोलो हर हर महादेव। अब भैया माँ है तो माँ का डर तो रहता ही है, तो भैया भी डरने लगे। अब क्या करूं, मैया यशोदा आई, उस फूटी हुई मटकी को, फैले हुए दही को देखा तो क्रोधित हो गए। पहले कन्हैया मैया से नाराज थे, अब मैया कन्हैया से नाराज, गुस्सा हो गई वो तो बहुत ही ज्यादा। कन्हैया के पीछे पीछे भागने लगी डंडी लेके, कन्हैया आगे आगे भाग रही। भागते भागते काफी देर हो गई तो कन्हैया बोले, मैया देखो तुम्हें एक काम की बात बताऊं, जरूरी बात बताऊं। देख मैया, अगर तुम मुझे दौड़ करके पकड़ना चाहो तो दौड़ कर तो मुझे नहीं पकड़ पाओगी। क्यों? क्योंकि मैया तुमने तो केवल नंद बाबा के घर का दूध दही घी माखन खाया है, लेकिन मैंने तो ब्रज की सभी गोपियों के घरों में घुस घुस करके माखन खाया है। बोलो हर हर महादेव। तो दौड़ कर तो मुझे नहीं पकड़ पाओगी, लेकिन हाँ मैया एक बात है, अगर तुम मुझसे कह दो कि मुझे आप पीटोगी नहीं, मारोगी नहीं, तो मैं आपके पास अपने आप आ जाऊंगा, वरना पकड़ तो मुझे पाओगी नहीं। यशोदा मैया ने सोचा, चलो ये मौका इसे पकड़ने का बहुत अच्छा है, एक बार ये पकड़ में आ जाए तब इसको बताऊंगी। अब तो मैया भी बोली, अरे लाला तू बिल्कुल सही कह रहा है, कनुआ मैं तुझे नहीं पकड़ पाऊंगी, लाला तू तो बहुत तेज भागता है। कान्हा तू मेरे पास आ जा बेटा, मैं तुझे नहीं मारूंगी। अब कन्हैया डरते डरते मैया के पास आए, तुरंत मैया कन्हैया को पकड़ करके कहती हैं, अगर तुझे मारूंगी नहीं तो क्या दीपक जलाकर तेरी आरती उतारूंगी। बोलो हर हर महादेव। अभी आवाज नहीं आई, एक बार जोर से हर हर महादेव बोलिए। हरा हरा, अभी भी आवाज कम रहेगी। चलिए जोर से जयकारा लगाइए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे हरा हरा महादेव। तो सभी ध्यान दीजिए। अब मैया यशोदा कन्हैया को पकड़ लेती हैं और लाला को ऊखल से बांधने लगी। काय से बांधने लगी? ऊखल से। लेकिन कन्हैया को बांध नहीं पा रही है मैया यशोदा। जैसे ही रस्सी से ऊखल से कन्हैया को बांधती तो वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब मैया और लंबी रस्सी लाई, वो रस्सी भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब केवल मैया यशोदा नहीं, ब्रज की सभी गोपियां अपने घरों में से रस्सियां लाद लाद करके ला रही हैं। रस्सियों में रस्सियों को जोड़ करके भी कन्हैया को ऊखल से जब बांध रहे हैं तो देखा कि वो रस्सी फिर भी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। और केवल 2 अंगुल ही छोटी पड़ती, ज्यादा नहीं। और केवल 2 अंगुल छोटी क्यों?
2 अंगुल का मतलब है राग और द्वेष, यानी कि जब तक इस प्राणी के अंदर राग और द्वेष रहेगा तब तक ये पर ब्रह्म परमात्मा को कभी बांध नहीं सकता है। कन्हैया बोले मैया ऐसे तो तुम मुझे नहीं बांध पाओगी, लेकिन हाँ आप थोड़ा सा मुस्कुरा जाओ, हंस जाओ तो मैं अपने आप बंध जाऊंगा। कन्हैया की ऐसी बातों को सुन के मैया को तो हंसी आ गई। तब तुरंत कन्हैया ऊखल से बंध गए और उस ऊखल को भगवान श्री कृष्ण यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे जो पास में ही खड़े हुए थे एक साथ, उन पेड़ों के बीच में से ऊखल को निकालते हैं और ऊखल के द्वारा यमलार्जुन के उन दोनों पेड़ों को गिरा देते हैं, जो कि कुबेर के ही बेटा थे, नलकुबर और मणिगिरी। श्राप के कारण वह पेड़ बन गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ऊखल के द्वारा कुबेर के उन पुत्रों को मुक्ति प्रदान करते हैं, उन्हें पेड़ से मुक्त कर देते हैं और वो कुबेर पुत्र परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करके उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं और पूरी दुनिया को बता देते हैं कि देखो अगर आपके अंदर सच्ची भक्ति है, परमात्मा से मिलने की चाह है तो भगवान आपको दर्शन अवश्य देंगे, आपकी नैया को पार अवश्य करेंगे। हम तो पेड़ थे, लेकिन पेड़ होने के बाद भी हमने भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान ने हमारी नैया को पार लगा दिया। हो तेरी पार करेंगे नैया, कौन पार करेंगे? अच्छा, जब तक नैया पार